ऐसे ही एक गुरुमुख सेवक ने महात्मा जी से प्रश्न निवेदन किया कि महात्मा जी, मुझे अपना काम और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निपटानी होती हैं। उसके बाद रात में जब मैं भजन अभ्यास के लिए बैठता हूँ तो उस दौरान मुझे नींद आ जाती है। फिर मैं भजन अभ्यास के लिए रोजाना 2 से ढाई घंटे कैसे निकालूं? मैं एक अच्छा भजन अभ्यास कैसे करूं कि जिसमें मुझे नींद भी ना आए और मेरा ध्यान भी टिका रहे? तब महात्मा जी ने उस गुरुमुख प्रेमी को समझाते हुए बताया कि बेटा, ये समझना आवश्यक है कि हमें भजन अभ्यास के लिए तभी बैठना है जब हम पूरी तरह जागृत अवस्था में हों। भजन अभ्यास के लिए वह समय चुनना चाहिए जब हमारा शरीर एकदम तरोताजा हो। बहुत से लोग सुबह सवेरे भजन अभ्यास करते हैं जब वे अपनी नींद पूरी कर चुके होते हैं। इस तरह सुबह उठने पर हमारा शरीर एकदम ताजा दम होता है। बहुत से लोग पूरी तरह से जाग जाने के लिए स्नान करते हैं। जब हम अच्छी तरह से जागृत रहकर भजन अभ्यास करते हैं तब हमें नींद नहीं आती, परंतु जब हम थके होते हैं या काम से आने पर तुरंत भजन अभ्यास पर बैठते हैं तब हमें नींद आने की संभावना अधिक रहती है। फिर आगे प्रश्न किया, जब मैं तरोताजा महसूस करता हूँ और भजन अभ्यास शुरू करता हूँ तो उस समय ऐसा लगता है कि जैसे मेरे मस्तक की नाड़ियाँ धीमी पड़ गई है और मैं फिर से सो जाता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? तब उसे आगे समझाते हैं कि जब हम सही तरीके से भजन अभ्यास करते हैं तो ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हमारे मस्तिष्क की तरंगे 5 से 8 हर्ट्ज प्रति सेकंड की गति से काम करती हैं। सामान्य रूप से काम करते समय हमारे मस्तिष्क की तरंगे 13 से 20 हर्ट्ज पर काम करती हैं। यदि हम नींद जैसी अवस्था में भजन अभ्यास करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की तरंगे 0 से 4 हर्ट्ज तक धीमी हो जाती हैं, जो कि गहरी नींद की अवस्था है। यदि हम सही तरीका सीख लें और पूरी तरह जागृत अवस्था में बैठे तो भजन अभ्यास में हमें नींद नहीं आएगी। जो चीज़ें अधिकांश लोगों के लिए काम करती हैं वह है स्नान करना। भजन अभ्यास के लिए उस समय बैठना जब हम थके हुए बिल्कुल न हो। पर यदि आपको फिर भी समस्या होती है तो आप 8 घंटे सोकर सुबह उठें और स्नान करें, तब भजन अभ्यास के लिए बैठें। आप वह समय चुनें जब आप थके हुए बिल्कुल न हो। हाँ, हो सकता है आपके शरीर को 8 घंटे से अधिक नींद की आवश्यकता हो। यदि आपके शरीर को 10 घंटे नींद की आवश्यकता है तो आप 10 घंटे सोने के पश्चात भजन अभ्यास करें। परंतु सामान्यतः यदि आप 8 घंटे सोते हैं तो ये पर्याप्त है। एक दूसरी चीज जिस पर हमें विचार करने की बड़ी ही आवश्यकता है वह है हमारे भोजन की आदतें। कुछ इंसानों का पाचन तंत्र ऐसा होता है कि वे अगर अधिक मात्रा में भोजन करते हैं या कुछ निश्चित प्रकार का भोजन अधिक लेते हैं तो उनके खून में ब्लड शुगर कम हो जाती है और उनको नींद आने लगती है। हल्के पेट के साथ भजन अभ्यास करना बेहतर होता है। यदि हम भजन अभ्यास के लिए बैठने जा रहे हैं तो हमें भारी भोजन या अधिक मात्रा में भोजन करने से परहेज करना चाहिए और ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए कि जिनसे हमें नींद आए। हमें भजन अभ्यास तब करना चाहिए जब हमारा शरीर भोजन करने से सुस्त न हुआ हो। हम अपने भोजन को नियमित करने के लिए डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं ताकि हमारी जो शारीरिक स्थिति है वो ऐसी रहे कि 8-10 घंटे सोने के बाद हमें नींद ना आए। कुछ शारीरिक बीमारियां ऐसी भी होती हैं कि जिनसे हमें थकान होती है। हमें उनके लिए जांच करवा लेनी चाहिए। एक बार जब ये जान जाए कि हमारी अधिक नींद का कारण हमारा स्वास्थ्य या भोजन नहीं है तो फिर हम दिन का ऐसा समय खोजें जब हम अधिक जागृत हों। हम उसी समय भजन अभ्यास करें। आप उस समय भजन अभ्यास करने का प्रयास करें जब आप थके हुए बिल्कुल न हो और प्रभु की कृपा से आप बिना सोए भजन अभ्यास करने में सफल हो जाने चाहिए। कई साधक ऐसे होते हैं जब वे भजन अभ्यास पर बैठते हैं तो थोड़ी देर के बाद उनकी आंखों पे जोर आता है। हम बिना आंखों पर जोर डाले अपना ध्यान कैसे टिकाएं?
ध्यान टिकाने में एक समस्या आती है। आंखों को बार बार एकाग्र करना पड़ता है कि जिससे उनकी आंखों पर बहुत अधिक खिंचाव आता है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि भजन अभ्यास हम इन भौतिक आंखों से नहीं देखते, हमें अपनी आत्मा की आंख से देखना है। इसलिए हमें अपनी आंखों को ऊपर माथे की ओर उठाने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हम अंतर में देखते हैं वह इन भौतिक आंखों से नहीं, अंतर की आंख से देखते हैं। हमें अपनी आंखें आराम से इस प्रकार से बंद करनी चाहिए कि जैसे हम सोते समय करते हैं। जब हम अपने अंतर में इस तरह से देखते जाएं, जैसे कि हम घर पर टीवी के सामने बैठकर टीवी को बड़े ध्यान से देखते हैं। भजन अभ्यास में हमें अपना ध्यान अपने सामने 8 से 10 इंच की दूरी पर टिका कर रखना चाहिए। इसके लिए हमें कोई जोर नहीं लगाना है। ध्यान टिकाना एक सहज प्रक्रिया है। जब हम ध्यान टिकाते हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमें ये दृश्य देखना है, हमें वो दृश्य देखना है। हमें केवल प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें वही दिखाएं जो हमारे लिए बेहतर हो। हमें उनसे अपने दर्शनों की प्रार्थना करनी चाहिए। हमें प्यार से एक खाली प्याले की तरह बैठना है ताकि प्रभु उसमें अमृत भर सके। हमें अपनी तरफ से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी आंखें आराम से बंद रखनी चाहिए और अपने सामने जो कुछ भी दिखाई दे उसके बीच में अपनी अंदरूनी आंख से देखते रहना चाहिए। जब हम नियमित रूप से इसका अभ्यास करेंगे तो यह हमारे लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। शुरू में हो सकता है कि हम बीच बीच में अपनी आंखें खोल दें या इधर उधर खुजली करने लग जाएं। शुरू में ऐसा बहुत से साधकों के साथ होता है। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो हमारा शरीर और मन है ये कभी नहीं चाहते कि हमारा ध्यान एकाग्र हो। इसलिए वे हमें किसी न किसी तरीके से भटकाने का प्रयास करते ही रहते हैं। जब हम नियम से इसका अभ्यास करते हैं तो हम बिना किसी विघ्न के अधिक देर तक भी स्थिर बैठने और एकाग्र होने के लायक हो जाते हैं। हमें अपने सामने जो कुछ भी दिखाई देगा हम उसके बीच में देखते रहने के अभ्यस्त हो जाएंगे। हमें कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं होगी। हम इस तरह से देखेंगे जैसे हमारे सामने फिल्म का पर्दा हो और हम फिल्म शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हो। इससे हमें अपनी आंखों पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब हम भजन अभ्यास के लिए बैठे तो यह सुनिश्चित कर ले कि हमारी आंखों के जो ढेले हैं, जिसे हम आई बॉल्स कहते हैं, ये बिल्कुल सीधे हो, बिल्कुल एक ही सीध में हो, सामने की ओर हो। कुछ लोग शिव नेत्र पर पहुंचने के लिए अपने आई बॉल्स को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं और उठाते भी हैं, परंतु ऐसा करने से सिर में दर्द होता है। इसके बजाय हमें अपनी आंखों के ढीलों को बिल्कुल सीध में सामने की ओर रखना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे हमारा ध्यान बेहतर होता जाएगा। कई साधकों की ये शिकायत होती है कि जब वे भजन अभ्यास के लिए बैठते हैं तो थोड़ी देर के बाद तनाव रहित हो जाते हैं, पर कभी कभी ध्यान अस्थिर हो जाता है, जिसकी वजह से वे दूसरे विचारों में खो जाते हैं। पहली बात तो हमें किसी विचारों में नहीं खोना है। हमें अपने प्रभु के नाम पर ध्यान देना है और अपने मन को शांत रखना है। जब हमारा मन प्रभु के नाम के जाप में व्यस्त रहता है तब उस समय ध्यान एकाग्र रखना आसान हो जाता है। हमारा ध्यान उस समय भटकता है जब हम अपने प्रभु के नाम जाप पर केंद्रित नहीं हो पाते और हमारा ध्यान किसी और दिशा में चला जाता है। इसके लिए जब हम भजन अभ्यास करते हैं तब हमें केवल सिमरन पर ही ध्यान देना है। महापुरुष हमेशा कहते हैं कि भजन अभ्यास से हमें असली मदद मिलती है। हमारी आत्मा का उद्धार होता है। इसकी सहायता से हमारी आत्मा अंदर विद्यमान अपने प्रभु से जुड़ जाती है, जिससे कि हमारी आत्मा को खुराक मिलती है। जब हम भजन अभ्यास करते हैं और अंतर की दुनिया में जाते हैं तो हमारा सर्वोत्तम आध्यात्मिक विकास होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम कोई प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी विद्यालय की प्रयोगशाला में हैं और आपको कोई भौतिक या रसायन विज्ञान का कोई प्रयोग करना है। यदि आप प्रयोग सही तरीके से करते हैं तो आप निर्धारित परिणाम पाते हैं। तो ऐसे ही जब हम अपने प्रभु के भजन अभ्यास पर बैठते हैं, ध्यान टिकाना चाहते हैं, तो हम उसे बताए गए तरीके से ही करें और उस अभ्यास में कोई दूसरा अभ्यास बिल्कुल न मिलाएं।
जब हम बताए गए तरीके से भजन अभ्यास करेंगे तो हम वांछित परिणाम पाएंगे, जो कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा होगा।